अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ज़ैनबॉट यानी इस रोबोटिक किट्स को कंप्लीट प्रोग्राम करने का प्रोसेस देखेंगे यूजिंग एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर। और इसमें प्रोग्रामिंग से पहले आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अपने कंप्यूटर के अंदर वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़ैनबॉट किट है। इससे सिमिलर कोई भी ऐसी किट जो कि ज़ैनकोड रोबोटिक्स का बोर्ड यूज़ कर रही हो उसे प्रोग्राम करने का सेम ही प्रोसेस होगा। तो आप किसी और किट को भी इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं इसको फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप अपने ज़ैन बोर्ड को आर्डुइनो केबल की मदद से, अब आर्डुइनो केबल किस तरह की होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्डुइनो नैनो केबल, बिकॉज हम आर्डुइनो नैनो यूज़ कर रहे हैं ज़ैन बोर्ड के अंदर, तो यू विल नीड दिस टाइप ऑफ केबल। ये केबल आपको किट के अंदर मिलेगी। इस केबल की मदद से आपने अपने आर्डुइनो को जो आपके ज़ैन बोर्ड के अंदर है, इस जगह से, यहाँ से आपने इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपने जो अब प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसके ड्राइवर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। ये वन टाइम आपने करना है, यानी आपके कंप्यूटर में एक बार ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, देन आप फर्दर जितनी बार चाहे टिल आपके पास वो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके थ्रू आप अपने ज़ैन बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। सो उन ड्राइवर्स का थोड़ा स्पेशल नेम है, उसको हम कहते हैं CH340। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइवर्स कहलाते हैं। और ये ड्राइवर्स जो है आपने यहाँ से पहली वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सी कि जो कौन सी वेबसाइट आती है, येस दिस वन विल वर्क फाइन। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे कंप्यूटर में इसको डाउनलोडेड है, बट स्टिल मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया इस बटन के ऊपर, तो ये डाउनलोड हो गए। यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। देन मेरे पास ये विंडो आ गई, ये आ गई विंडो। ठीक है, इसके अंदर ये ड्राइवर्स की फ़ाइल है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे हम। तो जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट लेट्स सी क्या मैसेज आता है। ठीक है, ये कह रहा है फेलियर, बट अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे तो ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। लेट्स अनइंस्टॉल इट। मैं एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके भी ट्राई करता हूँ। ये अनइंस्टॉल कर दिया और एक बार अगेन इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, देखो अब ये आपसे इस तरह पूछ रहा है और द ड्राइवर सक्सेसफुली प्री इंस्टॉल्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये मेरे पास अब मेरे कंप्यूटर के अंदर ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं। नाउ अब मैं आता हूँ फर्दर सेकंड स्टेप के ऊपर। वो ये है कि एम ब्लॉक, ये सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है। कि सॉफ्टवेयर आ गया, एम ब्लॉक के अंदर आएंगे और एम ब्लॉक के अंदर हमारे पास कोड विद ब्लॉक इस फीचर पे आ जाएंगे। आपने कुछ डाउनलोड नहीं करना, कुछ इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट आपने यही करना है। अगेन एक क्विक रिवीजन कर देते हैं इफ़ यू आर गेटिंग मिक्स्ड अप। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट से ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना था। ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल था। डाउनलोड करना था, क्लिक करना था और इंस्टॉल करना था। याद रहे, इंस्टॉलेशन से पहले आपने अपने ज़ैन बोर्ड को आर्डिनो केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। देन ये एम ब्लॉक आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर है। अब इस एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर में जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ इसको। लेट्स सी। ठीक है, अब इस एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ से इस बटन पे क्रॉस पे क्लिक करूँगा और जो पहले से प्री इंस्टॉल बोर्ड था इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे साइबर पाई आ रहा होता है। देन मैं यहाँ प्लस का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं सर्च करूँगा आर्डिनो नैनो। बिकॉज आर्डिनो नैनो हम यूज़ कर रहे हैं, तो आर्डिनो नैनो हमारे पास दो तरह के आ रहे हैं। जो पुराने किट्स थी उनमें आप ये वाला यूज़ करेंगे, जो न्यू किट्स हैं उसमें आप ये वाला यूज़ करेंगे। आपको बता देंगे, आप पूछ सकते हैं कि आपकी किट पुरानी है या न्यू है और ओके कर देंगे। तो वंस इट इज़ सेलेक्टेड यस, तो अब हमारे पास आर्डिनो नैनो यहाँ पे ऐड हो गया है। देन इसके बाद हमने ये करना है कि आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है। यहाँ नीचे आपके पास एक बटन आ रहा है एक्सटेंशन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। और अब ये पूछता है एग्री। ठीक है, एग्री कर लिया मैंने। और यहाँ से ज़ैन कोड की आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है, दिस वन। ओके, इसको हम ऐड कर देंगे। नाउ अब ये एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी है टू प्रोग्राम योर रोबोट ना। अब इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं ये 4 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स आ गए जो कि एक्सटेंशन से पहले नहीं आ रहे थे। अब मैं आपको कुछ कोड समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला कोड हम ये बनाते हैं कि इवेंट्स में से आई विल ड्रैग दिस ब्लॉक। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे व्हेन आर्डुइनो स्टार्टअप। पहले हम ये ब्लॉक लगाएंगे। देन आई विल टेक फॉर एवर फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसको यहाँ लगाएंगे। एंड देन मैं यहाँ लगाता हूँ स्टार्ट मोटर्स। एंड देन मैं यहाँ से लगा देता हूँ दिस वन एंड दिस वन। नाउ इफ़ यू रीड दीज ब्लॉक्स, जो मैंने आपको बताया कि व्हेन आर्डिनो स्टार्टअप मोटर शुड स्टार्ट, यानी मोटर स्टार्ट हो जाए। एंड लेफ्ट मोटर शुड रन फॉरवर्ड एंड राइट मोटर शुड रन फॉरवर्ड, यानी कि लेफ्ट मोटर और राइट मोटर फॉरवर्ड चलनी चाहिए। सो इस कोड को जब अपलोड करेंगे तो आपका रोबोट फॉरवर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा।
नाउ हाउ टू अपलोड द कोड, हमारे पास यहाँ पे सीरियल का बटन है इस जगह पे। इस सीरियल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके मल्टीपल कॉम पोर्ट्स आ रही हैं तो आपको बारी बारी सेलेक्ट करना होगा। यूजुअली आपके पास इसका एक सिंपल मेथड ये है कि आपका आर्डिनो जब आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तब चेक करें कौन कौन सी कॉम पोर्ट्स आ रही हैं, और जब आप रिकनेक्ट कर लें उसके बाद चेक करें कौन कौन सी पोर्ट्स आ रही हैं। मेरे पास एक ही आ रही है, डैट मीन्स यही मेरा आर्डिनो है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर से आर्डिनो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से सीरियल पे क्लिक करूँगा। नाउ यू कैन सी कोई पोर्ट नहीं आ रही। तो मुझे पता है कि यानी जो मेरे पास पोर्ट आ रही थी वो आर्डिनो ही था। मैं अगेन रिकनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आर्डिनो कनेक्ट कर लिया है। सीरियल पे क्लिक करेंगे, कॉम पोर्ट आ गई, कनेक्ट कर देते हैं एंड नाउ मेरा आर्डिनो अब कनेक्ट हो गया है। नाउ अपलोड करने के लिए यू हैव दिस बटन राइट हेयर, अपलोड कोड। इस पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। अगर ये लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, योर कोड इज़ नाउ अपलोडेड एंड योर ज़ेनबॉट विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से इट शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड इफ़ इट एवरीथिंग इज़ कंप्लीट और सब चीज़ आपने सही से कनेक्ट की हुई हैं। इसकी कनेक्शन के डायग्राम और बाकी ट्यूटोरियल आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, या आप अगेन इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसके जो बाकी ट्यूटोरियल हैं वो आपको उनके लिंक भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि जिसमें इसकी कनेक्शन के डायग्राम वगैरह है। तो ज़ेनबॉट अगर कंप्लीट आपका बिल्ड हो चुका है तो नाउ यू कैन प्रोग्राम इट यूजिंग दिस कोड। अब आपको होपफुली आइडिया हो गया होगा किस तरह प्रोग्राम हो रहा होता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि अगर हम यहाँ से लगाते हैं वेट 1 सेकेंड एंड डुप्लीकेट दिस कोड, सॉरी नॉट दिस वन, डुप्लीकेट दिस कोड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 0। दिस मीन्स के 1 सेकंड के लिए आपको रोबोट फॉरवर्ड चलेगा, देन 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएगा। 0 स्पीड मीन्स स्टॉप। अब मैं अगर ये कोड अपलोड कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, आपको हर दफ़ा कोड अपलोड करना होगा। सो दिस मीन्स कि अब आपका रोबोट फॉरवर्ड चलेगा और रुक जाएगा, देन फॉरवर्ड चलेगा, देन अगेन रुक जाएगा। अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाना है तो अब मैं इसको टोटल 4 ब्लॉक्स कर देता हूँ। फॉरवर्ड चलेगा, रुक जाएगा, देन इंस्टेड अगेन फॉरवर्ड चले। अब मैं यहाँ पे ब्लॉक चेंज करता हूँ। लेट से मैं ये वाला ब्लॉक लगा देता हूँ। ना यू रीड विथ मी कि फॉरवर्ड चलेगा आपका रोबोट, दोनों मोटर फॉरवर्ड, देन रुक जाएगा, देन लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड एंड राइट मोटर बैकवर्ड। इसका मतलब टर्न होगा रोबोट। लेफ्ट मोटर आगे चलेगी, राइट मोटर बैकवर्ड चलेगी, तो ये रोबोट टर्न हो जाएगा फॉर 1 सेकेंड एंड देन स्टॉप। एंड देन इसके बाद क्योंकि फॉरएवर का लूप है फिर फॉरवर्ड चलेगा, तो आपको रोबोट फॉरवर्ड जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट टर्न करेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो इट विल स्टार्ट मेकिंग शेप्स लाइक स्क्वायर और ट्राइंगल और समथिंग लाइक दैट। तो इस कोड को हम अपलोड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आपका रोबोट अब सर्कल या स्क्वायर में चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक का हो गया है। उसके बाद अब फर्दर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल दीज बटन, अगर आपकी मोटर्स नहीं चल रही हैं, आपने रोबोट को चेक करना है या आपने और मजीद कोडिंग सीखनी है, तो मैं आपको ये वाले ब्लॉक दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन यूज़ दिस वन। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आपकी एलईडी जल जाएगी। ना सिमिलरली आपके पास और भी ऑप्शन है, तो अगर मैं इस वाली एलईडी को लगाता हूँ तो आपकी एलईडी का कलर चेंज हो जाएगा, दूसरी एलईडी चल जाएगी। यहाँ से अपलोड कर सकते हैं हम और आपकी एलईडी का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस एलईडी के थ्रू भी आप खेल सकते हैं अपने रोबोट के अंदर। देन वी हैव ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ का मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम ब्लूटूथ को अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है दिस वन 5 ब्लूटूथ मॉड्यूल, आपको ये मिलता है आपके रोबोट के अंदर दिस वन। सो इस मॉड्यूल को अगर आप अपने रोबोट में कनेक्ट करेंगे तो देन यू कैन मेक अ आरसी कार। तो आरसी कार बनाने के लिए वी नीड अ वेरिएबल, सो वी विल क्रिएट अ वेरिएबल। अगर आपको एम ब्लॉक की बेसिक्स आती हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। एंड अब आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है मैसेज। नाउ स्टार्ट में हम कर देंगे सेट मैसेज टू 0, देन स्टार्ट मोटर्स एंड देन स्टार्ट ब्लूटूथ, जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। नाउ फॉरएवर के लूप के अंदर वी विल डू नॉट दिस वन, बल्कि नॉट दिस वन यस, रीड ब्लूटूथ डेटा इनटू एंड देन दिस ब्लैंक स्पॉट। सो हमने यहाँ पे इस मैसेज को पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा कि जो हमारा मैसेज ब्लूटूथ रिसीव कर रहा है वो हमारे वेरिएबल में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा विद दिस कमांड। अब उस मैसेज को यूटिलाइज करके हमने अपने रोबोट को आरसी कार में कन्वर्ट करना है। सो वी नीड इफ कंडीशन, इफ देन वी नीड एन ऑपरेटर दिस वन, इफ मैसेज इक्वल्स टू 83। अगर मैसेज आए 83 then it should do something like this and speed should be 0. That means कि जब मैसेज 83 आया तो रोबोट स्टॉप हो जाए। सिमिलरली वी नीड द सेम कंडीशन 5 टाइम्स। इस कोड को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यस यू कैन
वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, पॉज कर सकते हैं और उस कोड को आप देख सकते हैं। देन मैसेज अगर 70 आए, देन आपकी जो दोनों मोटर्स हैं दे शुड रन फॉरवर्ड। देन सिमिलरली मैसेज 66 हो तो बोथ मोटर्स शुड रन बैकवर्ड। तो यहाँ बिकॉज फॉरवर्ड के ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इनको हटा के हम बैकवर्ड के ब्लॉक्स लगा देंगे यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। तो अब क्या होगा, जब 70 का मैसेज आएगा तो आपका रोबोट फॉरवर्ड मूव करेगा, 66 का मैसेज आएगा तो आपका रोबोट बैकवर्ड मूव करेगा। देन वी हैव 82 and we have 76. These are left and right. So for the left की मैं अपनी राइट मोटर को फॉरवर्ड मूव करूँगा एंड लेफ्ट मोटर को बैकवर्ड मूव करूँगा, जस्ट लाइक दिस। एंड उसी का अपोजिट होगा हमारे पास इन द 76 वाली इफ़ की कंडीशन में। एंड यहाँ से मैं राइट मोटर को फॉरवर्ड मूव करूँगा विद द स्पीड ऑफ 255। नाउ दिस राइट हियर इज अ कंप्लीट कोड फॉर आरसी कार। इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ। स्टार्ट होगा, एक वेरिएबल बनाया मैसेज के नाम से ब्लूटूथ स्टार्ट मोटर स्टार्ट। देन वी हैव जो हमारा मैसेज आ रहा है वो ब्लूटूथ के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद मैसेज इक्वल टू 83 तो रोबोट स्टॉप हो जाए। मैसेज 70 हो तो रोबोट फॉरवर्ड मूव करे। मैसेज 66 हो तो रोबोट बैकवर्ड मूव करे। मैसेज 82 हो तो राइट मूव करे, 76 हो तो लेफ्ट मूव करे। ये तमाम कमांड्स हमने बना दी हैं। लेफ्ट और राइट कैसे मूव करे, राइट मोटर फॉरवर्ड, लेफ्ट मोटर बैकवर्ड, तो रोबोट टर्न कर जाएगा, मूव करेगा। ये जो कमांड्स हैं ये एसकी कोड्स कहलाते हैं और एसकी कोड्स के बारे में मज़ीद फिर आपको सेपरेटली एक्सप्लेन कर देंगे। तो एसकी कोड्स जो होते हैं, जो हमारा मोबाइल से ऐप होती है वो भेज रही होती है, इस कोड को हम अपलोड कर देंगे। याद रहे ये कोड आपने पहले अपलोड करना है, देन उसके बाद आपने अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। मेरे पास इस वक्त सर्किट डायग्राम भी ओपन है, होपफुली यस ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास सर्किट डायग्राम आ गई है। ये जो हमारे पास बोर्ड है, ये जो हमारा जैन कोड का बोर्ड है, इसके में 3D व्यू में आ जाते हैं। इसमें इस जगह राइट है जहाँ ब्लूटूथ लिखा हुआ है, यहाँ आपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करना है। एंड याद रहे जहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल का VCC आएगा। इस पेन में गलत कनेक्ट करने की सूरत में डैमेज भी हो सकता है और वर्क भी नहीं करेगा। सिमिलरली इस वाली पोर्ट में आप अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है वहाँ उसका VCC आएगा। और इसी तरह से बाकी जो रिस्पेक्टिव पिन हैं वो उसी ऑर्डर में जाएंगी। जैसे 5 वोल्ट यहाँ है तो आपके पास ग्राउंड इसके बाद आता है, एंड देन आपके पास RX आता है, एंड देन TX आता है ब्लूटूथ का। सिमिलरली LEDs तो यहाँ से ब्लिंक हो जाती हैं। मोटर्स आपने अपने रोबोट की इस जगह कनेक्ट करनी होती है, हेयर, यहाँ पे आपने अपनी मोटर्स को कनेक्ट करना होता है। तो 4 मोटर्स हैं, M1 M2 M4 M1 एंड M3। और इसके अलावा आपने चीज़ें कनेक्ट करनी होती है, यस राइट हेयर यू हैव, थोड़ा जूम करते हैं यहाँ से, यस चार्जिंग टू। यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है यहाँ चार्जिंग का प्लस टर्मिनल रहेगा, यहाँ माइनस टर्मिनल रहेगा। चार्जिंग जैक के आपके टर्मिनल्स हैं वो आप यहाँ लगाएंगे। चार्जिंग जैक अपने रोबोट के अंदर अटैच कर सकते हैं। पावर टू में आप लगाएंगे अपने सेल होल्डर की वायर, प्लस वाली वायर इस साइड पे, प्लस वाली साइड पे, और माइनस वाली वायर माइनस वाली साइड पे। सिमिलरली स्विच की जो वायर्स हैं वो आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। स्विच की 2 वायर्स होंगी वो आप इस जगह पे लगाएंगे। ये सारे कनेक्टर्स कनेक्ट करने के बाद आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपने IR सेंसर लगाने हैं तो वो यहाँ लगाएंगे। 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा, सेंटर वाला ग्राउंड है, एंड जो उसका डिजिटल आउटपुट है वो इस वाली पिन पर आएगा। तो यू कैन अटैच यूर IR सेंसर हेयर एंड यस दैट्स इट। यहाँ पे एक जंपर है, ये मोस्टली बोर्ड्स में नहीं होगा, बट इफ़ यू हैव दिस जंपर आपने इसको कनेक्ट कर देना है, उसके बाद आपका ब्लूटूथ वर्क करेगा। ये जंपर हटा देंगे तो आप अपना कोड अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्टेड है तो आपका कोड अपलोड नहीं होगा। जैसा आप देख सकते हैं मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्टेड नहीं है तो मेरा कोड अभी अपलोड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। सो मेरा ब्लूटूथ का कोड अपलोड हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी शुड मेक अ कोड फॉर लाइन फॉलोइंग रोबोट। लाइन फॉलोइंग रोबोट का कोड किस तरह बनेगा, हम यहाँ से इन तमाम ब्लॉक्स को हटा देते हैं, एंड यस इन तमाम ब्लॉक्स को भी हटा देते हैं। नाउ वी डोंट नीड अ मैसेज वेरिएबल, वी विल नीड, पहले मैं इस वेरिएबल को डिलीट कर देता हूँ। वी विल नीड अ वेरिएबल नेम एट sensor1, ओके, एंड अ वेरिएबल sensor2। लेट्स सी कि मैं दो सेंसर्स के ऊपर बनाता हूँ अपना रोबोट। तो स्टार्ट में सेट sensor1 to 0 एंड सेट sensor2 to 0, ये हो जाएगा, एंड स्टार्ट मोटर्स। देन वी विल हैव इक्वल्स टू वाला हमारे पास ये ऑपरेटर आएगा, एंड यस देन वी विल हैव दीज टू कमांड। सेट हमारे पास sensor2 एंड sensor1 एंड sensor2, एंड LFR सेंसर्स में से वी विल टेक दिस वन एंड दिस वन। सो लेट्स से कि हमने हमारा जो बोर्ड था, ये बोर्ड की मेरे पास डायग्राम यहाँ पर है, हमने 2 सेंसर्स कनेक्ट किए हुए हैं हेयर, sensor1 एंड sensor2।
तो उन दोनों सेंसर्स को मैंने रिस्पेक्टिवली सेंसर 1 सेंसर 2 के अंदर स्टोर करवा दिया है। देन आई नीड इफ़ की कंडीशन, तो मैं यहाँ से इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा जस्ट लाइक दिस, एंड मैं इसके अंदर अपनी इक्वल्स टू वाली कंडीशन लगाएंगे, दिस वन। इफ़ मैसेज सेंसर 1 इक्वल्स टू 1, अगर हमारा सेंसर 1 जो है उसकी वैल्यू 1 है तो रोबोट एक तरफ मूव करे, एंड अगर सेंसर 2 हमारे की उसकी वैल्यू 1 है तो रोबोट दूसरी तरफ मूव करे। तो मैं यहाँ से दोनों कमांड लगा दूंगा। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास लेट्स से सेंसर 1 जो था हमारा लेफ़्ट सेंसर है, तो मैं राइट मोटर को चलाऊंगा इसमें और लेफ़्ट मोटर को 0 कर दूंगा। तो जब लेफ़्ट सेंसर पे लाइन आएगी तो राइट मोटर चलेगी, आपका रोबोट लेफ़्ट टर्न कर जाएगा और लाइन के ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली मैं एक कमांड और लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं लगा देता हूँ सेंसर 2। अगर सेंसर 2 के ऊपर 1 आए देन हमारे पास जो फर्स्ट सेंसर है, जो हमारी कंडीशन थी अपोजिट हो जाए, हमारा रोबोट राइट टर्न कर जाए। सो अब हमारा रोबोट इस कोड को अपलोड करने के बाद लाइन फॉलो कर सकता है विथ राइट कैलिब्रेशन, एंड अगर राइट आपके पास लाइन की जो विड्थ है वो तमाम चीज़ें आपकी सॉर्टेड हैं पहले से, तो आपका रोबोट लाइन फॉलो करेगा। और फर्दर उसके अंदर कैलिब्रेशन तो करनी होगी। इसके बाद हमारा थर्ड जो मॉड्यूल है यानी कि ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस या ऑब्स्टेकल फॉलोइंग, तो वो हम अपना उस मॉड्यूल को देख लेते हैं। उसके लिए वी विल नीड वन वेरिएबल ओनली, सो आई विल रिमूव ऑल दिस पार्ट एंड दिस वन, एंड इसके अंदर मैं एक मेगा वेरिएबल के पहले पुराने दोनों वेरिएबल्स को भी रिमूव कर देता हूँ मैं, एंड आई विल क्रिएट अ वेरिएबल, उसका नाम मैं रख देता हूँ डिस्टेंस। सो अब हमारे पास डिस्टेंस का वेरिएबल आ गया, उसकी वैल्यू को स्टार्ट में 0 कर देंगे एंड स्टार्ट मोटर्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ सेंसर्स में ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक सेंसर की हमारे पास लाइब्रेरी होती है, एंड यस वी जस्ट नीड दिस वन। सो उसके बाद हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को लेंगे सेट डिस्टेंस टू, और इसके अंदर हम अटैच कर देंगे उसकी ट्रिगर और एको पिन। ना याद रहे हमारे पास जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है वो कनेक्ट होगा इस जगह पे, सोनार यहाँ पे, तो 5 वोल्ट कनेक्ट होगा, देन वी विल हैव ट्रिगर एंड एको। और ये जो दो पिन है हमारे पास हेयर एज यू कैन सी, ये आके कनेक्ट हो रही हैं आपके आर्डिनो के अंदर, हेयर पिन नंबर 11 एंड पिन नंबर 12। एंड हमारे पास जो ट्रिगर होता है वो पिन नंबर 11 होता है, दिस वन, यस, एंड जो एको है वो पिन नंबर 12 होता है, दिस वन। सो हम अपने एम ब्लॉक के अंदर ट्रिगर को कर देंगे पिन नंबर 11 एंड एको पिन नंबर 12। विद दिस कमांड हमारा डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी इन अवर वेरिएबल। उसके बाद हमने सिंपल इफ़ की कंडीशन लगानी है यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, इफ़ देन ऑपरेटर, लेट्स से डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन, सो वी नीड डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन 20। तो अगर डिस्टेंस हमारा 20 से ज़्यादा है सो बोथ मोटर्स शुड रन फॉरवर्ड, एंड यस अगर मैं खाली इफ़ लगाऊंगा तो प्रॉब्लम ये है कि अब मैं तो सेकंड कंडीशन कैसे बनाऊं। सो मैं यहाँ पे इफ़ की जगह लगाऊंगा इफ़ एल्स। व्हाट विल हैपन नाउ कि अगर हमारा डिस्टेंस 20 से ज़्यादा है तो बोथ मोटर शुड रन फॉरवर्ड, एल्स व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पे दोनों अगर अगेन लगाएंगे कमांड, एंड लेट्स से कि यहाँ पे हम उसको कर देते हैं 0। नाउ जब हमारा डिस्टेंस 20 से ज़्यादा होगा रोबोट के आगे कोई चीज़ नहीं होगी, तो रोबोट विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। जैसी ऑब्जेक्ट आएगी तो हमारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज हमने कहा कि अगर 20 से कम हो डिस्टेंस तो इट शुड स्टॉप। विद दिस कोड अपलोडेड आपका रोबोट ऑब्स्टेकल को अवॉइड करेगा, जैसे ऑब्स्टेकल आएगी तो स्टॉप हो जाएगा। व्हाट एल्स वी कैन डू, हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल आए सो इट शुड टर्न राइट, नॉट राइट मोटर फॉरवर्ड, राइट मोटर बैकवर्ड। ना व्हाट विल हैपन कि जैसे ऑब्स्टेकल आएगा तो रोबोट टर्न कर जाएगा और टर्न करके फिर आगे चला जाएगा। ये बना सकते हैं हम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन यहाँ मैं लगा देता हूँ लेस देन, नॉट दिस वन, लेस देन 20, इफ डिस्टेंस इज लेस देन 20, और मैं ये कोड अपलोड कर देता हूँ। याद रहे मैं बार बार कोड अपलोड करके इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी याद रहे कि कोड आपको आफ्टर एवरी कमांड अपलोड करना होता है। नाउ हमारा रोबोट ऑब्स्टेकल को फॉलो करेगा कि जब तक 20 से कम डिस्टेंस है तब तक तो फॉरवर्ड मूव करेगा, नहीं उसके आगे जैसे हम हाथ लाएंगे हमारे हाथ की तरफ चलेगा। हाथ हटा देंगे तो इट स्टार्ट गोइंग राउंड इन सर्कल्स, यानी सर्कल में गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसके आगे हाथ लाएंगे उस हाथ को फॉलो करता हुआ चलेगा, तो इट विल बिकम हैंड फॉलोइंग या ऑब्स्टेकल फॉलोइंग रोबोट।
इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतना फास्ट स्पीड में नहीं करेगा, तो आपने जब इसकी ऑब्स्टेकल रोबोट बनाना है तो स्पीड को 100 या 150 कर देना है ताकि स्लोली फॉलो करे। सो यू कैन प्ले अराउंड विद दीज कमांड्स। आप इसमें ऑब्स्टेकल प्लस लाइन फॉलोइंग भी बना सकते हैं, आप डिफरेंट शेप बना सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आरसी कार तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप बना सकते हैं, उसका कोड मैंने आपको दिखाया। कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं इसी कमेंट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।